तीन पनौती अमावस्या की कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तीन पनौती अमावस्या व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने बताया कि सासू माँ, आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू ने कहा, बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तीन पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग बना रहता है और पुत्र प्राप्ति की होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और फिर ब्राह्मणों को दान भी दिया जाता है। यह व्रत पहले साल शक्कर, घी, चावल से बना खाना खाया जाता है। अगले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाते हैं और किसी ब्राह्मण को दान भी देते हैं। तीसरे साल गुड़, तिल, घी से बने व्यंजन को खाते हैं। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 0.5 किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ऐसे ही तीन पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो, और बहू यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बने आटे की रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, ये दोनों झगड़े में रहने लगीं और गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास और बहू को कहने लगी कि तुम जब से मेरे घर में आई हो बहू बनके, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आ जाऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकली तो उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सास मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तू जा रही है तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर क्यों जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में
घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? तो वह बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तिलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है, तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसको पीता नहीं है। तब बहू कहती है कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ती है। बहू दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और यहाँ आकर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगल के जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश रखते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी की दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोले कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसका बछड़ा जिंदा रहने लगेगा। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसका मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने अपने कभी भी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना और उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई की पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी
लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकली और रास्ते में उसे जो भी मिला उससे उनकी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते रहे। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। वह बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। और सासू बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से आ गया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह से वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। पनौती अमावस्या की व्रत कथा के माध्यम से यह कथा पूर्ण हुई। यह आपको कथा कैसी लगी है मुझे लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।